बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है। देखें, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है। एक चीज़ एवरेज स्पीड है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो डिस्टेंस गिवन है। तो हमें टाइम जो है वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि हमें जो चीज़ गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है, तो एवरेज स्पीड के लिए शॉर्टकट है AVG हम लिखते हैं, लेकिन आपने पेपर में इसको पूरा एवरेज के स्पेलिंग लिखने हैं। AVG एवरेज स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को V से, और साथ में AV लिखते हैं एवरेज को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। दैट इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं जी S से। तो डिस्टेंस S इज़ इक्वल टू हमारे पास है 360 किलोमीटर। अच्छा जी, फाइंड इसमें क्या करना है, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। वो क्या होता है हमारे पास जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है VAV इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें हमें जो है वो टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। टाइम जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे वो एवरेज स्पीड के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस भी वैसे ही। एवरेज स्पीड जो है वो टाइम के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके हो जाएगी डिवाइड। सिंपली जो है वो आप फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है जी 360 डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 72। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 5 आर हमारे पास टाइम आ गया जी। अब आर कैसे आया, ऊपर जो था 360 के साथ था हमारे पास किलोमीटर, और नीचे हमारे पास 72 के साथ था किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर किलोमीटर के साथ कट गया और पर आर माइनस में था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ गया 5 आर। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है हमारे पास। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स में जब भी हम किसी रेस्ट पोजीशन वाली ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि वो रेस्ट से जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो बाद में उसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर है 50 सेकंड्स के अंदर। तो हमें इसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में लिखते हैं हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास क्या होएगी VI, वो है हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमारे पास जो VF है फाइनल वेलोसिटी, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारे पास गिवन है जी 50 सेकंड्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बाद में इनिशियल वेलोसिटी को भी हम फिर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं।
तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 90 एज इट इज़। किलो की जगह हम यूज़ करेंगे 1000, क्योंकि हमें पता है 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000। अब पर आवर है, ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। वी एफ विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट गए, तो बाकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल आ गई है जी 25 मीटर पर सेकंड्स। तो इनिशियल वेलोसिटी को भी फिर हम किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड्स में। फाइंड हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस प्रॉब्लम। तो एवरेज एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरेज के लिए हम यहाँ पे ए भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। अब डेल्टा वी यहाँ पे डिनोट करता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब भी चेंज फाइंड आउट करना हो किसी भी क्वांटिटी में तो उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की है मीटर पर सेकंड में वो 25 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना है 50 सेकेंड्स। तो ए वी मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50। तो अब 25 को हम 50 पे डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी इक्वल टू 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई।